आदित्य पता करना चाहता है कि कहां पर होने वाली है मीका एंड रोमी की शादी। दोस्तों ये है मोहब्बत के इस एपिसोड की शुरुआत में जब सभी लोग फ्लाइट में हिल रहे होते हैं, एक टर्बुलेंस आया होता है। तो यहाँ पर हाईजैकर कहता है कि ये फ्लाइट इतनी हिल क्यों रही है, मुझे मरना नहीं है। इशिता उसे समझाती है और बोलती है कि हम में से कोई नहीं मरेगा, इट्स जस्ट इन टर्बुलेंस, आप एक साइड में बैठ जाइए, आपको आराम मिलेगा। अब यहाँ पर एयर होस्टेस जो होती है रमन भल्ला के पास बिठा देती है उस हाईजैकर को, जहाँ पर कि रमन भल्ला उसे कहता है कि भाई तुझे कुछ नहीं होगा। हाईजैकर बोलता है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे बस अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचना है। रमन भल्ला बोलता है कि भाई तेरे को कुछ भी नहीं होगा, तू आराम से रिलैक्स करके बैठ, और ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, क्या हाईजैक कर रहा है फ्लाइट। दूसरी ओर आदित्य जो होता है शगुन से कहता है कि मम्मा प्लीज आप रूहान से मेरे लिए ऑटोग्राफ जरूर लेकर आना। शगुन बोलती है पहले मुझे लगता था कि सिर्फ पीहू उसकी दीवानी है, लेकिन आदित्य तुम भी हो। यहाँ पर आदित्य का एक मकसद होता है और तभी वहाँ पर श्रवण आता है। आदित्य उससे बातचीत करता है और कहता है कि मैं तो रूहान का ऑटोग्राफ मंगवा रहा हूँ। तो यहाँ पर श्रवण बोलता है आदित्य भैया मैं भी रूहान का बहुत बड़ा फैन हूँ, पूरे खानदान में पीहू और मैं ही तो उसके गाने सुनना पसंद करते हैं, इसलिए प्लीज एक ऑटोग्राफ आप मेरे लिए मंगवा देना। आदित्य यहाँ पर ड्रामा करता है और कहता है तो क्या ही करेगा, और वैसे भी मेरे पास एक ही ऑटोग्राफ आने वाला है। लेकिन जब श्रवण जिद करता है तो आदित्य कहता है कि चल ठीक है, मैं तुझे तेरा ऑटोग्राफ दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे श्रवण बोलता है कि भैया बोलो मुझे क्या हेल्प करनी है। यहाँ पर आदित्य का मकसद सिर्फ इतना था, वह चाहता था श्रवण के द्वारा जान सके कि रोमी और मीका की शादी कहाँ पर हो रही है, ताकि वो अपनी दादी को हर एक अपडेट दे सके। यहाँ पर रूहान से मिलने के लिए आलिया आती है और रूहान और वे अब काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। यहाँ पर आलिया कहती कि रूहान तुमने मुझे इस वक्त बुलाया जहाँ पर कि रूही बोलती है कि मैं घर पर अकेली हूँ, मेरी मैनेजर भी नहीं है, ना नैन्सी है और ना ही निधि मैम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। आलिया बोलती है बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। अब यहाँ पर रूहान बोलता है कि चलो हम डिनर करते हैं। डिनर के दौरान यहाँ पर रूही उससे कई सारे सवाल पूछती है, उसके दोस्तों के बारे में, उसके सोशल मीडिया लाइफ के बारे में, और ये भी पूछती है कि जब कभी तुम अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट करती हो तो तुम क्या क्या करती हो। अब यहाँ पर रूहान बताता है कि मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आलिया जो होती है रूहान को काफी ज्यादा चीजें बताती है। यहाँ पर रूहान जो होता है उसकी अम्मा यानी कि इशिता के बारे में भी बातचीत कर रहा होता है। अब आलिया कहती है क्यों ना आज हम एक रात स्पेंड करते हैं और हम मूवी देखते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ डिनर बना कर लाती हूँ। और यहाँ पर रूहान जो होता है मूवी सिलेक्ट करने के लिए निकल पड़ता है। आलिया को फील होता है उसके लिए बहुत बुरा और सोचती है बेचारा रूहान कितना अकेला है, इतनी बड़ी सेंसेशन है लेकिन फिर भी उसके आसपास कोई है ही नहीं। दूसरी ओर हाईजैकर जो होता है जब रमन भल्ला के साथ बैठा होता है तो रमन भल्ला उसे अपना ज्ञान दे रहा होता है, जो जो चीजें उसने लाइफ में फेस करी होती है कि प्यार वगैरह कुछ भी नहीं होता है, प्यार करने के बाद तुझे मौत ही मिलने वाली है। और वैसे भी देख लियो, अगर तू सबको गोली मार भी देगा ना और अगर तू दिल्ली पहुंच भी जाएगा तो तेरी गर्लफ्रेंड तेरा वेट नहीं करेगी बल्कि किसी और के साथ भाग गई होगी। और यही सब होता है, प्यार पर भरोसा मत कर, कुछ काम वाम कर ले, अपनी जिंदगी बढ़ा ले। और यहाँ पर हाईजैकर जो होता है रमन भल्ला की बातों से इरिटेट होकर चिल्लाता है और उसे बोलता है कि तू चुप हो जा। रमन भल्ला बोलता है कि मैं चुप ही हूँ, लेकिन ये बेवकूफी वाला काम छोड़ दे, सबको जाने दे, कुछ नहीं मिलने वाला इस प्यार से, जब तुझे धोखा मिलेगा ना तब तुझे रियलाइज होगा। इशिता जो होती है एयर होस्टेस से पूछती है कि हाईजैकर भैया चिल्ला क्यों रही है, तो वो बताती कि जिसके साथ वह बैठे हैं वो कह रहे हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इल्यूजन होता है। इशिता बोलती है ऐसे तो वो हाईजैकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और ये कौन सी बकवास बातें सिखा रहा है, क्या मैं उससे बातें करूं, या फिर आप एक काम कर लीजिए उस हाईजैकर को कहीं और बिठा दीजिए, उस बंदे के साथ रहेगा तो कहीं हम में से किसी को नुकसान ना पहुंचाते। अब एयर होस्टेस जो होती है इशिता की बात मानकर उस हाईजैकर को कहीं और बिठा देती है, लेकिन फिर भी रमन यही बोलता है कि प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता है, अच्छा होगा तो इन सबसे दूर रहे। यहाँ पर जैसे ही रूही जो होती है फिल्म की कैसेट सीखती उसे स्मेल आती है आलिया के खाने की, जिसने की आज डोसा इडली सांबर वगैरह मतलब पूरा साउथ इंडियन खाना बनाया हुआ होता है। उसे स्मेल कर उसे अपनी इशिमा की याद आती है और जब वो टेस्ट करता है तो अपनी पास्ट की बातें याद करता है, किस तरीके से उसकी इशिमा उसे साउथ इंडियन फूड खिलाया करती थी। आलिया बोलती है क्या रूहान तुम्हें ये फूड पसंद आया, तो यहाँ पर रूहान बोलता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। अब यहाँ पर नैन्सी आती है जो कि इससे बोलती है कि आपसे कोई बाहर लेडी मिलने के लिए आई है, आपके फैन की मम्मी। तो रूहान बोलता है कि ऐसे गेस्ट हाउस में वो कैसे आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आलिया बताती है कि रूहान तुम्हारे फैन बहुत जगह फैले हुए हैं, आई थिंक तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, इसलिए रूहान उसकी बात मानकर मिलने निकल पड़ता है। दूसरी ओर फ्लाइट में जब हाईजैकर आराम से बैठा हुआ होता है तो इशिता उसे समझाती है कि आपको अपने प्यार की शुरुआत अच्छी चीजों से करनी चाहिए, सबकी दुआओं से करनी चाहिए। हम इंडिया में तो शादी ऐसे ही करते हैं सबकी ब्लेसिंग्स के साथ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सबको यहाँ पर डरा धमका रहे हो जिससे कि सब लोग आपको बद्दुआ ही देंगे। अपनी लाइफ की स्टार्ट और अपने प्यार की शुरुआत ऐसे मत करना।
अब यहाँ पर वो हाईजैकर बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे बस अपनी गर्लफ्रेंड का प्यार चाहिए और मैं सिर्फ उसे चाहता हूँ, मैं उसकी फैमिली को मनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इशिता बोलती है कि आपको उसकी फैमिली से बात करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि प्लीज उनकी शादी के लिए मान जाए, उन्हें विश्वास दिलाइए कि आप उनके काबिल है। अब यहाँ पर हाईजैकर जो होता है इशिता की कई बातों से अपसेट हो जाता है। जैसे इशिता बोलती है कि आपने ऐसा ड्रामा क्रिएट कर दिया, आई डोंट थिंक सो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिलने आ पाएगी। ये बात सुनते ही वह फिर से गुस्सा होता है, सबको गन दिखाता है, एयर होस्टेस को गन दिखाकर शूट करने के लिए बारे में बोलता है। और यहाँ पर रमन भल्ला बोलता है कि औरतें सारा काम खराब ही करती हैं। अच्छा भला वो आदमी शांत बैठा हुआ था, पता नहीं कि उसकी मैम बनी पड़ी है। एक बार फिर से वो हाईजैकर जो होता है पागल हो जाता है और सब लोग डर रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे ही रूही बाहर जाती है वो देखती कि उससे मिलने के लिए उसकी शगुन मम्मा आई हुई है और कोई नहीं। अब यहाँ पर रोमी और मीका इवेंट मैनेजर से मिलने के लिए आते हैं, जिनकी जॉब आज ही आदित्य ने ज्वाइन करी है, सिर्फ इसलिए ताकि वह मीका और रोमी की शादी में शामिल कर सके अपने आप को और अपनी दादी जी को भी। और यहाँ पर मीका और रोमी उसके डिजाइन्स को पसंद भी करते हैं, उसने फ्री में जॉब चॉइस करी है। अब यहाँ पर शगुन जो होती है जब वो रूहान से मिलती है तो रूही को याद आती है अपनी शगुन मम्मा, और यहाँ वो बताती है कि मेरा बेटा आदित्य भल्ला आपका बहुत बड़ा फैन है, उसे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। और पीहू भी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करा है, वो आज ही इंडिया वापस चले गए, इसलिए रूहान इफ यू डोंट माइंड क्या तुम मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हो, और अगर सेल्फी दोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। आलिया बोलती है कि रूहान तुम्हारे फ्रेंड्स हर जगह पर है और आज की फ्लाइट पे तो मेरी अम्मा भी गई है। अब यहाँ पर जैसे ही आलिया से पूछती है शगुन कि तुम्हारी अम्मा का नाम क्या है, इतने में रूही जो होती है बात ही बदल देती है और आलिया को न्यूज ऑन करने के लिए कहती है। जैसी न्यूज ऑन होती है उसमें दिखने को मिलता है किस तरीके से एक हाईजैकर ने फ्लाइट हाईजैक कर ली है जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जा रही है। और ये बात सुनकर आलिया और शगुन दोनों ही घबराहट के मारे निकल पड़ते हैं। ये जाने के बाद रूही को भी इशिता और रमन की काफी चिंता हो रही होती है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।